हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ओवरऑल जितने भी बैंकिंग स्टॉक है, इंक्लूडिंग पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, जितने भी सारे के सारे जो बैंकिंग स्टॉक है उनसे रिलेटेड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। सो वीडियो के शुरुआत में ही बताना चाहूँगा, कोई इंडिविजुअल स्टॉक को हम लोग पकड़ के उससे रिलेटेड यहाँ पे बातें नहीं करने वाले। सारे बैंकिंग स्टॉक के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट बैंकिंग क्यों जितने भी कंपनीज यहाँ पे लेंडिंग का काम करती है, मतलब पैसा उधार में देने का काम करती है, सो उनके लिए ये सारे कंपनीज के लिए ये जो मतलब आज के दिन की जो यहाँ पे बातें हम लोग को देखने को मिल रही थी, वो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर देखा जाए तो उनके अगेंस्ट भी है। सो एग्जैक्टली क्या मैटर है वो हम लोग को समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा था सर कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जो बातें सामने आ रही है आईबीसी के द्वारा, वो एग्जैक्टली उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। तो वही समझाने की कोशिश में यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर रख लेना। वीडियो थियोरेटिकली ज़्यादा होने वाला है, तो इसलिए कहना चाहूँगा बहुत ही ध्यान से नज़र मतलब अटेंशन चाहिए आप लोगों का। अगर आप लोगों का ध्यान इधर उधर भटक गया तो आप लोगों के लिए पूरा वीडियो बाउंसर भी जा सकता है। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो बैंक निफ्टी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 169 पॉइंट्स अप हम लोगों को देखने को मिला। बट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी बीच में। तो बैंक निफ्टी में लगभग जितने भी शेयर्स थे, 12 शेयर्स रहते, ऑलमोस्ट 12 की 12 हम लोगों को, ऑलमोस्ट मतलब लगभग 11 के आसपास थे, ऑलमोस्ट 12 के 12 हम लोगों को लाल निशान में देखने को मिलते थे। सभी के सभी स्टॉक यहाँ पे पीट रहे थे। सो उसके चलते यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बताने की कोशिश आप लोगों को यहाँ पे करने वाला हूँ। आर्टिकल्स में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, न्यूज़पेपर में भी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, बस उसका जो इंटरप्रिटेशन रहेगा, जो उसका आउटकम क्या रहेगा, वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो में वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी, बंधन बैंक, फेडरल, एक्सिस, आईडीएफसी, मतलब जितने भी ये बैंक निफ्टी वाले स्टॉक है आप देख सकते हो, इनमें जंप तो ज़रूर देखने को मिली है, बट बहुत ही कम परसेंटेज में हम लोगों को इनका परफॉर्मेंस होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो उसके पीछे की वजह क्या है, तो उसके ऊपर ही अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली हम लोग न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं। सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसको हम लोग आईबीसी के नाम से भी जानते हैं, इज बीइंग एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2021। एंड ये बात किसने बोली है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन। सो उन्होंने ये बात बोली है। अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें बहुत कुछ चीज़ें इन्वॉल्व है। सबसे पहले कोई रिपोर्ट्स के द्वारा न्यूज़ सामने नहीं है, निर्मला सीतारामन जी ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ही बोला है। एंड आप देख सकते हैं आईबीसी कोड को यहाँ पे क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। बट यहाँ पे लिखा है क्या, एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च। एक्सटेंडेड मतलब ऑलरेडी यहाँ पे उसके ऊपर बैन था, बैन नहीं बोलना चाहिए, सस्पेंशन चल रहा था। वो सस्पेंशन यहाँ पे हम लोग को दिसंबर में ख़त्म होते हुए देखने को मिलने वाला था, बट यहाँ पे क्या कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया, मतलब और 3 महीना, जैन फेब मार्च के लिए ये एक्सटेंड यहाँ पे रहने वाला है। अभी जिन लोगों को आईबीसी ही पता नहीं, तो उनके लिए ही रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा बाउंसर, मतलब बोलते हैं ना किसी दूसरे लैंग्वेज में बात करने जैसी ये चीज़ हो गई। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों को अगर आईबीसी के बारे में यहाँ पे जानना है, सो आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर भी इसके वीडियोस मिल जाएंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इस कानून के बारे में, कोड के बारे में बोलना चाहिए, कानून तो एग्जैक्टली नहीं है, वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, कोड ही है। इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट भी आप लोगों को मिल जाएगी, एमसीए की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स .gov.in। सो ये अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बट ये इतना बड़ा है कि मतलब एक आम आदमी के लिए इसके बारे में एग्जैक्टली नॉलेज होना डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान यहाँ पे करने जा रहा हूँ। जो लोग मेरे चैनल को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, मतलब अगर मैं बात करूँ 2 साल तो हो ही चुके हैं, सो उनको इससे रिलेटेड ज़रूर बीच बीच में नॉलेज मिला होगा, क्योंकि इस पॉइंट को मैं बहुत बार कवर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी कोड हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल चुका है। सो आईबीसी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। क्या बोलते हैं, आईबीसी 16 2016 में स्टार्ट हुआ था। अरुण जेटली जी जब थे तो उनके अंडर ये सारी चीज़ें हम लोग को फॉर्म होती हुई देखने को मिली थी। अगर आप विकीपीडिया पे भी जाओगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सो एग्जैक्टली ये आईबीसी है क्या? सो बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को बोल दूँ, बैंक के पास बहुत ही ज़बरदस्त पावर होती है। बैंक, या फिर बैंक नहीं बोलना चाहिए, जो भी ये लोन देते, चलो बैंक ही बोल देते तो फिर आसान रहेगा समझने के लिए, कि जो लोग लोन देते हैं यहाँ पे, मतलब लोन देने का काम किसका है, बैंक के पास है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है। सो उनके फेवर में ये कानून है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, इससे पहले मतलब 2016 से पहले की अगर हम लोग बात करें तो उसी टाइप का अलग अलग कानून भी था, सरफेसी भी हम लोगों को वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती थी। बट ये वाला जो कानून है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र लगता है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये कानून एग्जैक्टली है क्या, तो
ये देखिए, ये क्या है, ये बैंक है और ये कोई कंपनी है। तो कंपनी क्या करती थी, बैंक से पैसा उधार लेती थी, मानो चलो 20 करोड़ रुपया। एंड ये 20 करोड़ रुपया अगर कल कंपनी यहाँ पे नहीं दे पाती थी तो बैंक क्या करती थी, यहाँ पे कोर्ट में चीज़ें चली जाती थी, बहुत सारे अलग अलग प्रोविज़न रहते थे, अलग अलग कानून भी रहते थे, बट ओवरऑल कहानी यही रहती थी कि बैंक को घुमाया जाता था। ये जो कंपनी है जिसने बैंक से ही पैसा लिया वो बैंक को ही घुमाती थी। सो दोस्तों, हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो कानून है उसके तहत बैंक की जो मतलब बोलते हैं ना बाह है, वो बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत हो गई। क्योंकि ये कानून बोलता था कि अगर किसी ने भी अगर आपका पैसा डुबाया, किसी भी कंपनी ने, अलग अलग लिमिट रहती थी, पहले 1 लाख थी, बाद में वो 1 करोड़ कर दी। सो अगर उन्होंने डुबा दिया, सो आप लोग सीधा उस कंपनी को बंद करने के लिए यहाँ पे अर्जी डाल सकते हो, एनसीएलटी में जाने का और बोल देना का बंद करना है हमको। जो कंपनी हमारा एक मतलब 5-6 लाख का पैसा नहीं दे सकती, वो हमारा क्या आगे का पैसा लौटाएगी, इसको बंद कर दो, इसके असेट बेच दो और हमारा पैसा दे दो। सो ये कानून में ज़बरदस्त दम था, इसलिए आप लोगों ने देखा है वो एडीएजी ग्रुप के कंपनीज है ना, मतलब अनिल अंबानी की रिलायंस, वो इस कानून की वजह से और भी ज़्यादा यहाँ पे कंगाल हो चुके हैं, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर ये कानून नहीं होता ना तो वो फिर वो घुमाना बोलते हैं ना, चक्कर लगाओ बैंक को घुमाओ। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। सो आईबीसी के अंडर क्या हो जाता है कि यहाँ पे बैंक्स को पावर मिल जाती है कि किसी ने डिफ़ॉल्ट किया ना, चलो इसको बंद करवा दो, एनसीएलटी में लेके चलो। सो पहले लिमिट 1 लाख की थी, बाद में वो 1 करोड़ कर दी सरकार ने, क्योंकि सरकार के पास वो कानून में लिखा हुआ है वो 1 करोड़ तक बढ़ा सकता है। क्योंकि 1 लाख तो बहुत ही छोटी अमाउंट होती है, कोई भी कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट कर देगी तो बैंक तो पीछे ही पड़ जाएगी। 1 करोड़ तक बातें ठीक है। बट यहाँ पे अभी क्या हो गया, तो आप सभी लोगों को पता है बीच में पेंडेमिक आ गया, एंड पेंडेमिक में यहाँ पे हर किसी की हालत ख़राब हो गई, लॉकडाउन है, अभी बिजनेस नहीं, तो वो लोन कहाँ से चुका पाएंगे, उसका जो इंस्टॉलमेंट रहता है ईएमआई कहाँ से देंगे। एंड अगर नहीं दिया तो बैंक के पास ताकत थी कि किसी ने अगर डिफ़ॉल्ट किया, जाओ इसके ऊपर केस डाल दो, एनसीएलटी में लेके जाओ और बोलो इसको बंद कर दे। सो सभी बिजनेस में मैन में मतलब कंपनीज में डर बैठना शुरू हो गया। तो इसीलिए तब फाइनेंस मिनिस्टर ने डिसाइड किया था कि इसको हम लोग दिसंबर तक सस्पेंड करेंगे। मतलब इवन दो किसी कंपनी ने 1 करोड़ तक भी यहाँ पे, उससे भी ऊपर 5 करोड़ का भी अगर डिफ़ॉल्ट किया है, तो कोई भी बैंक उन कंपनीज़ को क्या कर सकती है, यहाँ पे उनके ऊपर केस नहीं कर सकती है एनसीएलटीज़ में, मतलब उनको बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोविड चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, पैसे कहाँ से आएंगे। सो दोस्तों, ये जो चीज़ें थी वो दिसंबर तक ख़त्म होने वाली थी, बट सरकार ने क्या किया, इसको और 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। सो यही ये कानून यहाँ पे बताते हैं। अभी मैं पूरा अगर ये कानून पढ़ के बताता तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आता, बट जितना हो सके, मैंने बोला ना शुरुआत में कि वीडियो थियोरेटिकल होने वाला है कि ये कानून मतलब क्या, ये बैंक की बाहें ज़बरदस्त मजबूत करने वाला कानून है। बट जैसे ही इसको सस्पेंड किया गया था मार्च के टाइम पे, आप सभी लोगों को पता है, मतलब मार्च अप्रैल के टाइम पे बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त गिरावट आई थी, बहुत बड़ा क्रैश आया था। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ बदमाश कंपनियां भी रहेंगी, जिनके पास पैसे रहेगा वो भी डिफ़ॉल्ट करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है अभी बैंक के पास ताकत किधर है कि हमारी कंपनी बंद करने के लिए वो कोर्ट में ही नहीं जा सकते। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सस्पेंशन है जो ऑलरेडी चल रहा था वो और 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। एंड फाइनेंस मिनिस्टर ने रीज़न भी यही बताया कि अभी भी बहुत सारे बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। तो डायरेक्टली बंद करने के लिए अगर अर्जी आ जाएगी तो मैक्सिमम बिजनेस बंद यहाँ पे हो सकते हैं। सो अभी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को थियोरेटिकली इतना समझा है, जिन लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है उनको सारी बातें अभी मैं फटाफट यहाँ पे कवर करूँगा, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगी। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अभी फटाफट करेंगे हम लोग। सस्पेंशन कर दिया है आईबीसी को, 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया है। मतलब जो पहले से ही ये जो कानून था सॉलिड था, बैंक के फ़ायदेमंद कानून है, बट अभी भी उसको एक्सटेंड कर दिया निर्मला सीतारमन जी ने, कि अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप लोग देख सकते हैं, इवन द सस्पेंशन ऑफ द आईबीसी हैज़ बीन पोस्टपोन इवन फर्दर फ्रॉम 25 दिसंबर, क्योंकि 25 तारीख तक ये बात थी, एंड आप देख सकते हैं 31 मार्च तक यहाँ पे चलने वाला है। तो अभी आप लोग पूछोगे सरकार को कि ऐसा क्यों किया, आप लोगों ने, आप क्या बैंक को डुबाना चाहते हो, क्या कमज़ोर करना चाहते हो। तो ये देखिए, उन्होंने रीज़न भी बताया, सीतारामन बैक द सस्पेंशन ऑफ आईबीसी फॉर नियरली द फुल ईयर, ओके ठीक है, सिंस एवरी इंडस्ट्री हैड गॉन थ्रू मेजर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। सो मैंने बताया ना आप लोगों को कि पैसे कहाँ से देंगे, बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे, कितने बिजनेसेस बंद हो गए। सो पैसे की किल्लत है यहाँ पे। अगर वो कानून वैसे ही चालू रख देते तो बैंक तो धनाधन यहाँ पे केसेस डालना शुरू करेगी, एंड हर कोई बिजनेस यहाँ पे बिकना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सरकार ने इसको बैन किया था, जो कि बैन नहीं बोलना चाहिए, सस्पेंड किया था। यहाँ पे सस्पेंशन मतलब टेम्पररी टाइम के लिए होता है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, जिस दिन ये जो कानून, ऐसी न्यूज़ आएगी ना दोस्तों, याद रखना, मैं स्टार मार के यहाँ पे बताता हूँ कि आईबीसी वापस यहाँ पे सरकार शुरू करने जा रही है, कि अलाउ कर रही है बैंक को, उस दिन बैंक निफ्टी में आप लोगों को गजब की तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि वापस बैंक के पास पावर आ गई ना, तो बैंक वापस
क्या करेगी, पैसा मांगना शुरू करेगी, एंड नहीं दिया तो चलो सीधा कोर्ट में, एंड वो भी किसी लिए, आपकी कंपनी बंद करवाने के लिए। तो इतना मजबूत कानून ये बनाया था। तो हम लोग कह सकते हैं फिलहाल दिक्कतों के कारण ये सस्पेंड यहाँ पे किया हुआ है। सो अभी हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो को क्लोज ही कर देंगे। ये जो चीज़ें शुरुआत हुई थी 25 मार्च से यहाँ पे शुरुआत हुई थी, एंड तभी भी यहाँ पे बताया गया था कि क्यों ऐसा किया गया था, क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे स्ट्रगल में, उनको तो राहत पैकेज की ज़रूरत है। तो यहाँ पे उनके ऊपर केस डालना मतलब और भी मतलब बोलते हैं ना खतरनाक चीज़ हो जाएगी। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो सस्पेंशन की यहाँ पे बातें चल रही है, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 10 की यहाँ पे बात करें, कौन से आईबीसी के अंडर यहाँ पे आती है, एंड ये सारी चीज़ें दिसंबर तक थी प्लस अभी 31 मार्च तक होगी। अभी ये सेक्शन क्या है, सेक्शन 7, 9, 10। तो दोस्तों इसी में ही वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। अभी सेक्शन 7, 9, 10 की क्या बात है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। फाइनेंशियल क्रेडिटर करके नाम आता है, उसी के साथ साथ ऑपरेशनल क्रेडिटर आता है, कॉर्पोरेट डेटर। अभी एक आम आदमी के लिए चीज़ें तो समझ के बाहर ही है। सो फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब कुछ भी नहीं, आप बोल सकते हो बैंक्स। अगर आपने बैंक्स का पैसा नहीं दिया तो बैंक के पास ताकत थी सेक्शन 7 के अंडर, शायद से सेक्शन उल्टा सुल्टा हो सकता है यहाँ पे 7, 9, 10 में से कौन सा भी, बट मुझे ऐसा लगता है सेक्शन 7 ही था जब मैंने पढ़ा था, अभी एग्जैक्टली याद नहीं। तो वहाँ पे बताया गया था कि अगर आपने बैंक का पैसा डूबा है तो बैंक सेक्शन 9 के तहत आपके ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस यहाँ पे शुरू कर सकती है। ऑब्वियसली उसका अप्रूवल आगे फर्दर मिलेगा कि नहीं वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, बट वो यहाँ पे था सेक्शन। उसके बाद 9 की अगर हम लोग बात करें तो ऑपरेशनल क्रेडिटर की बात थी, मतलब अगर आप लोगों ने किससे गुड्स बिड्स खरीदा होगा, सामान खरीदा होगा, उसका पैसा नहीं देंगे, चलो बैंक तो केस करेगी, बट जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपने सामान खरीदा किससे एंड बोलते चलो पेमेंट नहीं करेंगे तेरे को, तो सेक्शन 9 में उसके पास भी पावर था, ये हमारा 10-20 हज़ार रुपया नहीं दे रहा है, ये आगे का क्या काम करेगा, बंद करो इसकी कंपनी। सो ऐसी चीज़ें थी। एंड सेक्शन 10 में ये चीज़ें थी कि कंपनी कॉर्पोरेट डेटर खुद ही कंपनी यहाँ पे बोलेगी जिसके जो ऑफिशियल्स है कि कंपनी को बंद कर दो, वैसे भी कुछ काम है ही नहीं। सो सेक्शन थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट मेन पावर समझो इसकी कि जो यहाँ पे पैसा लेता था उसके पास मतलब ताकत था, ये लो पैसे तेरे को दिए ना, तो रिफंड नहीं कर, टाइम पे मत कर, फिर तेरी कंपनी को मैं दिखाता हूँ। सो वो ताकत फिलहाल अभी भी सस्पेंड है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों मेन टॉपिक अभी आप लोगों को समझ में आ गया। मैं चाहूँ तो इससे रिलेटेड 1-2 घंटा क्या 3 घंटा भी बात कर दूँ, बट बताने का मकसद यही था कि बैंकिंग स्टॉक्स में हम लोग को इसीलिए बीच में दिक्कतें देखने को मिली थी, आज भी दिक्कतें देखने को मिली थी, मैक्सिमम वो नीचे गए थे क्योंकि उनके लिए ये आईबीसी मतलब वरदान है, वरदान। ये जो कानून बनाया था, कोड बनाया था, वो वरदान है। आप पेमेंट ना करो हम लोग आपकी बैंड बजाएंगे, बट फिलहाल तक वो क्या है, सस्पेंड है, क्योंकि पैसा अभी भी आप लोग देख सकते हैं मार्केट में अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हम लोग रिसेशन में ही, हम लोग बोल सकते हैं 2 बार हमारी जीडीपी नेगेटिव में आ चुकी है, टेक्निकल रिसेशन में। सो तब तक तो आईबीसी यहाँ पे बंद ही रहेगा। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार लगा के बताया था, जिस दिन ये आईबीसी के ऊपर लगाया हुआ ताला खोल गया, समझ लेना उस दिन बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेज़ी, आप लोग डिसेंट तेज़ी तो ज़रूर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उनकी ये ताकत है जो कि फिलहाल अभी भी हम लोग को बंद रहते हुए देखने को मिलेंगे, एंड वो भी 31 मार्च तक। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये थियोरेटिकल वीडियो था, बहुत ही कम लोग इसको आखिर तक देखेंगे, बट ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, किसी ने अगर पूरा देखा होगा तो सिर्फ यस करके लिख देना, तो मुझे पता चलेगा कि कितने सारे लोग सिंसियरली मतलब इतना सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा ये कानून की चीज़ें हैं, बोर हो जाते होंगे आप लोग, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि रिटेल इन्वेस्टर को इसको इंटरेस्ट भी नहीं दिखाना होता है, एंड वैसे भी अगर पता भी होता है तो बहुत ही बोरिंग चीज़ें होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो तो वैसे बहुत लंबा हो गया, इसको यहीं पे रोक देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा कि बैंकिंग स्टॉक में क्यों यहाँ पे बीच में नाराज़गी देखने को मिली, तो आईबीसी कोड की जो पावर थी पहले ही सस्पेंड करके रखी हुई थी, वो और भी 31 मार्च तक सस्पेंड यहाँ पे करके रखी हुई है। सो आशा करेंगे कि अप्रैल से एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए तो फिर बैंक में तो और रौनक यहाँ पे आ सकती है। सो डिपेंड करेगा कि बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं, कोविड की सिचुएशन कैसे है, उसके हिसाब से फाइनेंस मिनिस्ट्री आगे का डिसीजन लेने वाली है। सो तब तक हम लोग कह सकते हैं वो चीज़ें यहाँ पे सस्पेंड ही रहने वाली है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।